हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। और दोस्तों मैं आपका दोस्त बेफिक्रा और फिलहाल हम हैं सोलांग वैली में और आज हम आए हुए हैं कार कैंपिंग करने के लिए। और भाई कार कैंपिंग हम करना चाह रहे थे स्नो में। आप हमारे पीछे देखोगे खूब सारी स्नो है, लेकिन प्रॉब्लम एक ही आ रही है कि कहीं भी गाड़ी को चढ़ने के लिए हमें रास्ता नहीं मिल रहा है। तो हमारी गाड़ियाँ नीचे खड़ी करके मैं और दीपक भाई हिमाचली ट्रैवलर आए हुए हैं। और यहाँ जो ये रास्ता जाता है ये जाता है अंजनी महादेव की तरफ। अंजनी महादेव आपको लास्ट वीडियो में आपने देख ही लिया होगा, लास्ट टू लास्ट वीडियो में। तो भाई अभी ढूंढ रहे हैं, अगर कोई मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता तो भाई हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, हमें नीचे ही कार कैंपिंग करनी पड़ेगी। तो भाई फिर जाएंगे हम नीचे। जो देखिए सामने जो गाड़ी खड़ी हुई है ना, वहाँ पे वो है दीपक भाई की और मेरी भी, तो इससे भी एक उसमें नीचे खड़ी हुई है। तो धीरे धीरे चलेंगे नीचे। दीपक आ जाता है चेक करके, अगर उसे कुछ दिखाई देता है तो फिर हम वहाँ पे चले जाएंगे ऊपर। बाकी मुझे कहीं भी ऐसा रास्ता नहीं देखा मैंने, पर नज़ारे देखिए क्या शानदार है ना चारों तरफ से। इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए और इधर भी, चारों तरफ स्नो ही स्नो, लगभग एक एक 1.5 फुट। और सामने का जो नज़ारा है ये पहाड़, ये तो गजब ही ढा रहा है, बिल्कुल सामने एकदम तन के खड़ा हुआ है खूब सारी बर्फ़ को लेके। तो भाई कुछ ज़्यादा ही ऊपर चले गए मेरे को लग रहा है भाई। अभी तक तो दूर दूर तक दिख नहीं रहे। मैं देखता हूँ कहाँ तक गए हैं भाई, थोड़ा सा मैं भी ऊपर तक होके आता हूँ। और नीचे देखिए भाई पूरी स्नो, और शाम को टेम्परेचर गिर रहा है ना, तो अब ये धीरे धीरे दोबारा से जमनी शुरू हो रही है। दीपक कहाँ गया भाई? दीपक भाई नीचे जा चुके हैं वो ऑलरेडी। हम जब साइड में खड़े हुए थे तो वो नीचे चले गए, तो अब हम भी फटाफट नीचे चलते हैं क्विक, क्योंकि लेट हो चुके हैं। अंधेरा होने के बाद फिर कुछ नहीं दिखाई देगा। ये दूर की दौड़ बेमतलब की हो गई, बिना मतलब के ही ऊपर तक। मैंने सोचा वो ऊपर चला गया और वो खुद गया हुआ था नीचे, तो कोई बात नहीं, लगभग हमें 2-4 मिनट लगेंगे नीचे पहुँचने में। तो नीचे पहुँचते हैं, अपनी गाड़ी को पिक करते हैं और उसके बाद देखते हैं भाई कहाँ कर पाएंगे हम, कौन सी जगह बेहतर रहेगी हमारे लिए आज कैंपिंग के लिए। हमारी गाड़ी तो फिर भी मैं चैन वैन लगा के ऊपर स्नो में लेके आ सकता हूँ, पर दीपक भाई वाली नहीं आ सकती बिल्कुल ही। तो भाई दीपक भाई की नहीं आ सकती तो हमें नीचे ही करनी पड़ेगी कैंपिंग, क्योंकि दीपक भाई का एक तो व्हील वो छोटा है ना टायर, तो उसके कारण भी दिक्कत आएगी। और ये देखो भाई जो अंजनी महादेव से आ रहे हैं अभी रात को स्नो स्कूटर्स पे, वो बंदे आराम से। और भाई धीरे 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 धीरे, इससे नेक्स्ट है शायद हम पहुंच ही गए हैं ऑलमोस्ट। तो ये पानी भरा हुआ है ना, इसको सुबह आपको दिखाऊंगा मैं। ये पूरा पानी जमा हुआ मिलेगा हमें, क्योंकि भाई ठंड रात को बहुत होती है, तो माइनस में होने वाली है। ये सामने कुक्कू बेटा, हेलो। शिवी कहाँ है? शिवी पैक हो गई भाई अंदर से, अंदर पीछे वहीं से जाके मिलाना पड़ेगा शिवी से। तो अभी नीचे चलते हैं हम। बर्फ़ पे भाई जितना है ना चढ़ना मुश्किल नहीं है, उससे 2 गुना ज़्यादा मुश्किल है उतरना, तो बड़े ध्यान से उतरना पड़ता है। तो ये है हमारा टकलू मास्टर। ओए टकलू मास्टर, ओए शिवू शक्ल तो दिखा, ताऊ को क्या कर रही, पढ़ाई करने लगी क्या? ये देखो भाई, भाई शिवी कर रही है पढ़ाई। कब से शुरू की बेटा? किताब तो सीधी पकड़नी सीख ले पहले लाडू। अरे किताब उल्टी पकड़ी हुई है, सीधी कहाँ है? इसका सर नीचे कर दिया, पैर ऊपर कर रखे हैं शिवी ने, है ना? आगे रखने कंबल हटो। कोई नहीं कोई नहीं, शिवी आगे आओ, आगे आओ, कंबल आगे रखने, कंबल रखने हैं ना आगे, फिर शिवी आराम से, ठंड नहीं लगेगी शिवी को, है ना? देखिए गाड़ी हमारी लग गई है, एक इधर और एक इधर। तो अभी इसको भाई खोलते हैं फटाफट। और आज भाई ने है ना एक और चमत्कार किया है, रेगुलेटर घर भूल के आ गया है, सिर्फ गैस चूल्हा लेके आ गया है। तो ये ऐसे भरवा के बढ़िया। और देखो देख, मैं सिलेंडर नहीं भरवा के लाया, सिलेंडर में होगी गैस इतनी तो याद है 1 kg, पर मतलब वो तो कोई ना कोई कमी है। और शिवी में क्या है, शिवी ने पहले फोन में पढ़ाई की। ये क्या बना दिया शिवी? चूहा। ओहो शिवी तो भाई चूहों के पीछे पड़ी। बेटा एक मेरी गाड़ी में भी उसको भी निकाल ले। हाँ मेरे को लग रहा चूहा घुस गया। शिवी निकाल पाएगी? निकाल देगा शिवू? नहीं निकालेगा? तू तो अच्छा बच्चा था, तू तो निकाल देता था बेटू। और भाई अब सबसे हार्ड टास्क होता है हमारा बेड सेटअप। तो फिलहाल बेड सेटअप करेंगे, क्योंकि अंधेरा होने वाला है।
सामने तो देखो इधर तो ऐसा लग रहा है जैसे बहुत रोशनी है जब आप इसकी तरफ देखते हो, लेकिन जब आप इधर देखते हो ना तो आपका लगेगा हाँ यार अंधेरा होना शुरू हो गया। स्नो चमकती है ना, ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती है हल्की सी लाइट में भी, तो इस कारण से ये थोड़ा सा रिफ्लेक्शन से चमकती हुई दिख रही है। भाई बात करो ना ठंड की, तो ठंड भाई बहुत अच्छी खासी, आप खुद समझ सकते हो कि अगर हम बर्फ़ में कैंपिंग कर रहे हैं ना, चारों तरफ बर्फ़ है, तो ठंड तो अच्छी खासी होगी। तो भाई देखो ये तो बर्दाश्त करनी है, अगर आपको स्नो कैंपिंग करनी है तो ये चीज़ें को तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। तो उस चीज़ के लिए अगर आप कभी भी स्नो के लिए कैंपिंग कर रहे हो तो आपको हमेशा प्रिपेयर रहना पड़ेगा, हैवी वूलन्स वगैरह सारी चीज़ें कैरी करनी पड़ेगी, तब जाके आप स्नो में कैंपिंग कर पाओगे। तो भाई हमारी किचन में आ गया है दूध, क्योंकि भाई वो लोग अपनी किचन तो लेके आए हैं, बस गैस के कारण इन्हें हमारे यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है। तो पहले शिवी के लिए हो रहा है दूध गर्म। तो भाई ये तो गाड़ी तो शिवी की है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी गाड़ी को करेंगे सेट, पर उससे पहले है ना हम थोड़ा सा वीडियो एडिट कर रहे थे ताकि आपको वीडियो टाइम से मिल पाए, तो थोड़ा सा वो काम करते हैं और उसके बाद फिर बनाते हैं अपना डिनर। देखो भाई हमारा एक छोटा सा सब्सक्राइबर आया हुआ है, क्या नाम है आपका? अभिषेक है। कहाँ रहते हो? यहीं पे नीचे रहता है, तो नीचे इसका घर है, तो वहीं पे बस भाई आ गया था, देख के पड़ोसी बन गए फिर तो हम। कब देखी थी हमारी वीडियो? मेरे को पूछ रहा जब फोन आते हाँ पूछ रहा इससे कि भाई दीपक भाई से पूछ रहा कि ये तेरा दोस्त है क्या? बोला हाँ हाँ हाँ। बोला मैंने इसको वीडियो में देखा है। बंदा तेज है, तेज कड़क है भाई। तो भाई 2-3 अलग अलग प्रयोग करके हम पक चुके हैं फिलहाल, ठीक है। और आखिर में हमें ब्यूटेन ही काम आया भाई। वो जो मैंने इसको बोला था कि कमर्शियल सिलेंडर वो है भाई, वो रेगुलेटर वो काम नहीं करेगा, पर बोला नहीं 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 हो जाएगा हो जाएगा, तेरा कोई स्पेशल है क्या? अब पता चल गया मेरे वाला स्पेशल था। तो इधर कुक्कू बेटा ने कर रखी कटिंग प्याज की और टमाटर की, और बेटा जो मटर वगैरह रुका। ओहो ये देखिए भाई, ऐसा नहीं कुक्कू बेटा ने सारा काम किया हुआ, सब्जी वगैरह सब कुछ रेडी है। मैं अंदर बैठ के भी सारा काम करके देती हूँ गाइस इनको, बस बिल्कुल 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 करछी घुमानी होती है भाई, होता है। हाँ का काम यही होता है। देखो क्या होता है ये देखो। अच्छा ये किसने खाया इतना प्यारा ओरियो? शिवी ने खाया है। अच्छा कितने खाए? सारे। और तो ताऊ को भी तो दिया था तूने, ताऊ को कितने दिए? चलो 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 1 2। ये देखो भाई, चलो चलो जल्दी, ये हो गया है रेडी गाइस। और फटाफट अब हम इसको करते हैं पुलाव की रेडी। तैयारियां हो गई हैं, बिल्कुल तैयार है हम दोनों भाई, एक इधर खड़े हो गए। तो भाई मसाले अपने सब जा चुके हैं, प्याज जा चुका है, बस अब इसमें सब्जियां और डालेंगे और हमारा पुलाव रेडी। शिवी पुलाव खाएगा? कितना खाएगा? इतना सा बस, तो छोटा बच्चा है ना, कितना थोड़ा सा खाता है ना। तो भाई हमारी गुड़िया बिल्कुल छोटी है, थोड़ा ही खाती है बिल्कुल। तो अभी इसको डाल देते हैं फटाफट और करते हैं इसको रेडी। तो दोस्तों आपने देखा होगा हमारे साथ क्या हुआ। पहले हमारे पास रेगुलेटर नहीं था दीपक भाई वाली गाड़ी में, उसके बाद फिर क्या हुआ कि दीपक मैंने अपनी गाड़ी में लगाया तो उसमें गैस ख़त्म मिली, क्योंकि यार काफ़ी दिन हो गए थे, लगभग 1.5-2 महीना हो गया था, पता ही नहीं क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं। तो अब जैसे आज सब कुछ पता चल गया, तो कल से तो हर चीज़ सेट हो जाएगी। फिलहाल आपकी देखोगे मेरे पीछे कुकिंग तो चल ही रही है। कुकिंग भी क्या यार, पुलाव बना रहे 3 लोग मिलके, तो क्या बन रहा होगा और कितनी देर का काम होगा। जबकि कुक्कू बेटा ने सारी कटिंग कर दी थी और हमने बस उसमें तड़का मार रहे दोनों भाई। और अब भाई एक दिक्कत और आ रही है कि भाई बाहर है ना हवा बहुत तेज़ है, तो उसके कारण क्या हो रहा है एकदम ठंड लग रही है। जब गाड़ी के पीछे हो तब तक तो ठीक है, लेकिन अब जैसे ही आप गाड़ी के साइड में जा रहे हो ना तो एकदम हवा लग रही है। तो फटाफट इसको बना के खा के और आज टाइम से पैक हो जाएंगे। और दीपक भाई ने भाई आज देख खुशबू तो अच्छी आ रही है, अब ये नहीं पता टेस्ट कैसा होगा, पर खुशबू खड़े मसालों का जो खुशबू है ना वो ज़बरदस्त आ रही है। तो बस अब तो भाई सब्जियां डालेंगे, इसमें चावल डालेंगे और हो जाएगा ओके बागा, मतलब ओके टाटा बाय बाय, सब कुछ एक साथ हो जाएगा। पर ये हमें बोलने तो नहीं दे रही, आजकल तो यही हमारी दादी बन चुकी है तू, है ना। वेरी गुड। ना तो होती नहीं। ये हमारा कुकर और हमारी सीवी दोनों एक साथ सीटी मार रहे हैं, है ना। इसको सीटी मार रहा है। किसने क्या बोला मेरे बच्चों को? क्या नहीं दे रहा? अच्छा किसने मारा है? किसने मारा है सीवी को? किसने मारा है बेटा? जल्दी बताओ, लाओ इसकी पिटाई करते हैं फिर अभी ना, है ना। किसने मारा बेटू को? किसने मारा? पापा ने? मम्मी ने मारा है? दोनों ने मिलके मारा है भाई, इसलिए बता नहीं पा रही है बेचारी।
इसको पता है रात को इन्हीं के साथ रहना है। और ये देखिए भाई क्या अलग ही लग रहा है थोड़ा सा, पर थोड़ा जल्दी खोल दिया। इसको हल्का सा वो करवा ले, एक और स्टीम करा लो, स्टीम करा लो, चाहे सीटी भी ना लगे। नहीं तो भाई जो शक्ल है ना एकदम मस्त बनी हुई है, होटल वाली फीलिंग आ रही है आज। अपना बेड सेटअप बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास रेडी है। तो यार मैं तो अकेला ही हूँ वैसे भी, इसमें वैसे भी अगर मान लो एक फैमिली हो ना, 2 से 3 लोग आराम से सो सकते हैं। छोटा बच्चा और 2 बड़े तो बड़े प्यार से आराम से रिलैक्स कर सकते हैं। तो आज तो भाई किचन बस अब क्लोज ही करेंगे वापस, क्योंकि इसका तो कोई काम रहा नहीं। कल सुबह सिलेंडर दोबारा भरवा के लेके आएंगे और फिर आगे निकलेंगे। तो फिलहाल मैं और दीपक भाई बस ये सीटी आ चुकी है आखिरी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा वो रह गया था पानी, तो उसको पका लिया है। अब डालते हैं और खाते हैं और फटाफट घुसते हैं भाई अपने बिस्तर के अंदर, क्योंकि ठंड बहुत है। भाई फिलहाल सबको सर्व कर दिया गया। कुकू बेटा इधर बैठ के खा रहे हैं और वो भी अंदर बैठ के, शिवू और भाई मैं और दीपक भाई यहाँ खड़े होके खाएंगे। हमारा होना है वाला आज खड़ा खाना, क्योंकि भाई अभी बैठते ही ठंड और डबल और ट्रिपल लगनी शुरू हो जाती है। और मैं अपनी खिड़की भी बंद नहीं करके आया, कम से कम वो थोड़ी सी ठंडी हो जाती, गर्म हो जाती गाड़ी। ठंडी तो क्या हो जाती, ठंडी तो वैसे ही। तो भाई सर्व करेंगे। हाँ मेरे मुंह में दांत नहीं है। हाँ बस ज़्यादा ही हो जाएगा ये भी भाई। तो चलो दोस्तों इसको खाते हैं और फिर घुसते हैं अपने बिस्तर में। और ये देखो भाई नए यूट्यूबर, एडिटिंग, गेम सब कुछ आजकल लैपटॉप पे खेला जा रहा है, आईपैड पे। तो आजकल लेटेस्ट चल रहा है भाई। गाड़ियाँ थोड़ी देर के लिए कर दी थी स्टार्ट, ताकि गाड़ी थोड़ी सी गर्म हो जाए ना, क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा है। उसके बस का नहीं है वो लैपटॉप चला। हाँ। तो भाई बाकी एक चेयर रह गई है और एक टेबल रह गई है, इसको भी अंदर रखते हैं। और बाकी सारा सामान हमारी गाड़ी के अंदर जा चुका है ऑलमोस्ट। एक सिर्फ ये देखो सब्जी वाली ऊपर रख दी हमने, इनका कोई दिक्कत नहीं है, तो बढ़िया है फ्रोजन, ये तो फ्रिज में रखी हुई है। हाँ, और अपनी सब्जी अंदर रखी हुई है शीशे के पास में, तो वो भी फ्रिज ही है एक तरीके से। रात को तो फ्रिज बन जाता है। अब घुसते हैं भाई फटाफट अपनी गाड़ी में, गाड़ी को करेंगे बंद और फिर सोएंगे। तो दोस्तों आ चुके हैं अपनी गाड़ी में, ये देखिए बढ़िया मस्त गाड़ी अभी गर्म हो रही है, अभी लगेगी उसको 5 से 10 मिनट। आपको पीछे से आवाज़ भी आ रही होगी, अंदर लाइटें वाइटें सब परफेक्ट है। और भाई स्पेस काफ़ी बच जाता है, कितना ही खुल के सो लो, क्योंकि ये 6 फुट से थोड़ा सा ज़्यादा ही बना हुआ है। और ये दीपक भाई ने फुल पैकिंग करके घुस चुके हैं। तो दोस्तों अब फटाफट बस इनको उतारेंगे, क्योंकि एक बार थोड़ी सी गाड़ी गर्म हो जाए ना तो बिल्कुल मस्त कंफर्ट हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट मैक्सिमम हम स्टार्ट करते हैं, उससे क्या है कि गाड़ी भी स्टार्ट होके गर्म रहती है। और सेकेंडली भाई आपकी गाड़ी एक बार अंदर से गर्म हो जाए ना, तो नाइट आपकी काफ़ी कंफर्टेबल निकलती है। तो भाई देखो अगर कंफर्टेबल सोओगे तो सुबह ढंग से लोग भी बना पाओगे, ट्रैवल भी कर पाओगे। नहीं तो आती है फिर दिक्कतें। तो भाई दिक्कतों को हटा के साइड में अभी सोने जा रहे हैं, और सोने के बाद सुबह आपको जल्दी ही मिलते हैं, सिर्फ कुछ सेकंडों में। सो ओके, गुड नाइट, हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। दोस्तों एक नई सुबह में आप सबका स्वागत है। और भाई सुबह है ना, अभी धूप तो निकली नहीं है, बाहर का माहौल कुछ ऐसा है। ये बैठ के हम अपनी खिड़की से नज़ारा देख रहे हैं इधर से, और ये नज़र आ रहा है इधर से। और अगर पीछे की बात करूं मेन शीशे की, तो मेन शीशे से आ रहा है ये नज़ारा। तो फिलहाल नज़ारों में बैठ के धूप आने का इंतज़ार कर रहे हैं। और भाई धूप का पता नहीं अभी कितना टाइम और लगेगा, और मौसम भी ऐसा क्लाउडी सा लग रहा है, क्या पता ना भी आए। तो कोई बात नहीं, बैठ के आराम से अपना काम कर रहे हैं। और भाई मेरी गाड़ी में घुसा हुआ चूहा बहुत परेशान किया पूरी रात, कचर सॉरी, तो पूरी रात ऐसे तंग किया उसने, कचर कचर करता रहा। कभी किधर से क्या काट रहा है, पता नहीं क्या क्या कटा हुआ मिलेगा। आज मैं पूरा सामान निकाल के चेक करूंगा, और उसके बाद देखता हूँ, फिर उसका रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा भाई। ये देखिए भाई हो गया गुड मॉर्निंग, और गुड मॉर्निंग होते ही कुक्कू बेटा के जिम में आई है बर्तन, और जो पुराने हमारे जो शाम को पुलाव बनाए थे, थोड़े थोड़े पुलाव इसको देने हैं, है ना। क्या खाते हो आप, क्या खा रहे हो? बातू खा रहे हो? हाँ जी बोलो। गुड मॉर्निंग तो बोलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग हो चुकी है, भाई की भी गुड मॉर्निंग हो चुकी है। भाई गुड मॉर्निंग कुकू बेटा। तो भाई अभी सुबह सुबह हमारा दिन शुरू हो चुका है इन खूबसूरत नज़ारों में। पर भाई ये देखो, ये सूर्यदेव हमसे हुए हैं नाराज सुबह सुबह। पता नहीं रात को हमने इनको क्या बोला, ये नाराज हो गए, सुबह आए ही नहीं रहे। अब ये गुस्सा मान गए।
तो अब भाई कुछ ना कुछ तो ब्रेकफास्ट बनाएंगे, क्योंकि हम सोच रहे थे सुबह सुबह, तो मैंने कहा गैस की दिक्कत है, तो मैं कोई अगर स्टॉल खुल गया तो पराठे खाएंगे, पर यहाँ तो पराठों का तो इंतज़ाम लग नहीं रहा, तो नीचे ही जाके कुछ खा के आना पड़ेगा। भाई सुबह सुबह डॉग्स आ गए थे, हमारे पास ब्रेड थी तो ब्रेड डाल दिए, तो भाई ब्रेड तो खाते ही नहीं है एक्चुअल में भाई, यहाँ पे चिकन वाले हैं, देखो ब्रेड को भी खाने से मना कर दिया भाई। अभी थोड़ी देर बाद आएंगे। और ये देखो ब्रेड को तो छोड़ो आप, हमने इनको दूध दिया था, ये देखो दूध भी ऐसे ही है। भाई क्या चाहते हो तुम हमसे, बताओ तो सही। हेलो, इनकी तो शाम को रिक्वायरमेंट लेनी पड़ेगी। बाबूजी सुबह क्या, हाँ तो बोला बाबूजी सुबह क्या खाओगे है ना शिवी, बाबूजी क्या खाओगे सुबह? दाल बातू खाएंगे हमारे बाबूजी तो भाई। अभी नीचे थोड़ी थोड़ी रोशनी आ गई, तो अब देखो भाई नज़ारे थोड़े से बदल गए हैं। अब थोड़ी धूप खिल जाए ना, मज़ा आ जाए भाई यहाँ बैठ के, तो एकदम सुपर। देखो भाई हमने जरा से ताने क्या मारे, ये बेचारे ने उठ के सुबह से नहीं खाना था, कुत्ता बरादरी को बचा लिया इसने अपनी कुत्ते बिरादरी की इज्जत पूरी बचाई है ना शिवी। अब क्या किया इसने, खा लिया, कैसे खाया? चाट के खाया। डॉगी कैसे करता है अब हमारा है ना टेडी बियर आ गया, अब हमारा टाइम मस्त पास होगा ना, हमारा टेडी बियर आ गया अब तो टेडी बियर के साथ अब हम खुश रहते हैं, मैं और शिवी मस्त ना। तो दोस्तों देसी ड्राई क्लीन करके हम सारे हो चुके हैं रेडी, कोई भी नहीं नहाया हुआ है, सारी जितने भी चेहरे आपको दिख रहे हैं ना, ये सब हमारी तरह ड्राई क्लीन करके बैठे हुए हैं। तो भाई देखो यहाँ देखो, आपको पता है ठंड कितनी होती है, और बाहर ट्रैवल करते वक्त आप 3-4 दिन में एक ही दिन ढंग से नहा सकते हो, नहीं तो भाई ठंड इतनी ज़्यादा होती है। देखो शिवी क्या कर रही है बेटू, पत्थर फेंक रही है, क्यों ज़्यादा हो गए? ये देखो भाई ऑलमोस्ट पैकिंग हमारी डन है, गाड़ी एकदम रेडी है, बस स्टार्ट करके थोड़ी देर गाड़ी को छोड़ते हैं और उसके बाद फिर निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि अब है ना यहाँ पे टूरिस्ट आने शुरू हो गए और ऊपर गाड़ी जा नहीं पा रही। अगर ऊपर जाती ना फिर तो वहाँ तो 2 दिन भी लग सकते थे ना भाई। तो ठंड तो भाई काफ़ी थी, गाड़ी को स्टार्ट तो कर दिया हमने, पर गाड़ी स्टार्ट करते वक्त भाई बहुत लंबा सांस लिया है आज। और दीपक की भी गाड़ी रेडी है, कुक्कू बेटा वगैरह बैठ गए, चले भाई बस चलते हैं 5-10 मिनट में। गाड़ी ने आज लंबा सांस लिया है, नहीं तो इतनी लंबी सेल्फ लेती नहीं है मेरी वाली। ठंड मान गई आज, ये कई दिन में ठंड में आई है ना जा ऊपर, ये बेचारी चली नहीं काफ़ी दिन से, तो अब ये थोड़ी सी ठंड मान गई थी। तो अब भाई निकलते हैं इन नज़ारों को छोड़ के। पहले एक बार जाएंगे मनाली जाएंगे, थोड़ा सा काम करेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, क्योंकि आज भाई ब्रेकफास्ट भी हम नहीं बना पाए, कारण था हमारा गैस सिलेंडर, तो सिलेंडर को भी भरवाएंगे। मिस मैनेजमेंट हो गया हमारे साथ, रेगुलेटर भी होता तो आराम से, हाँ वो होता तो रेगुलर आराम से हो जाता। तो कहाँ रुके ब्रेकफास्ट के लिए? अभी देखते नीचे चलते हैं, रुकते हैं, क्या डिसाइड करते हैं, वहीं रुकते हैं सीधा। ठीक है चलो नीचे ही रुक जाते हैं यहीं एक पे। तो वो है हरियाणा वाला जहाँ रुके थे हम उस दिन। किस दिन? हरियाणा वाला, मैं रॉकी और आप। अरे वो तो ऐसे ही था, ऐसे नीचे कहाँ? नीचे उससे नीचे जहाँ पे सागर भाई खाते थे, चलो वो मैंने 2-3 बार खाया जहाँ। हाँ ठीक है, वही क्या नाम है, मोनिका? हाँ कुछ ऐसा, वही ये लेते हैं अपने महादेव का नाम, हर हर महादेव, ओम गणेशाय नमः और जय बजरंग बली, और करते हैं आज के दिन की शुरुआत। सामने घोड़े वाले दुकान वाले अब आ चुके हैं भाई। रात को अगर हमें ऊपर मौका मिलता तो हम लेट तक रुकते भी, पर यहाँ अब क्या है कि पब्लिक आनी शुरू हो जाती है, तो इस कारण से हम टाइम से ही निकल गए यहाँ से। भाई देखोगे आप बर्फ़ तो भाई सोलांग वैली में काफ़ी है, और जैसे मौसम हो रहा है और अगर हल्की फुल्की बर्फ़ आ गई ना फिर तो भाई टिक जाएगी बढ़िया ढंग से, फिर होगा धमाल। फिर तो ये है कि भाई अब की बार अगर आई ना तो फिर रुकेगी, कम से कम भी 1 महीने तक रुक जाएगी, क्योंकि बर्फ़ गिरी हुई है, उसके ऊपर ही बर्फ़ गिरेगी ना, तो वो सॉफ्ट वाली बर्फ़ नीचे वाली बर्फ़ को पिघलने ही नहीं देगी। हमने देखो टूरिस्ट आने शुरू हो गए हैं, जो अंजनी महादेव की तरफ पैदल ही चले हुए हैं, और घोड़े वाले उनसे पूछ रहे हैं कि भाई बताओ कुछ। तो अब निकलते हैं भाई यहाँ से और करते हैं कहीं ब्रेकफास्ट वगैरह का इंतज़ाम। ब्रेकफास्ट करते हैं, दीपक भाई पहले ही जा चुके हैं, तो वो ऑलरेडी रुक जाएंगे किसी भी दुकान पे, जहाँ रुकेंगे वहीं कर लेंगे ब्रेकफास्ट। सोलांग की मार्केट भाई पूरी ओपन हो चुकी है, तो यही देखेगा मेरे ख्याल से भाई, कहीं मार्केट की कह रहा था, अगर उसका मूड बन गया तो यहाँ रुक जाएगा, नहीं तो फिर वो सीधे जाएंगे हम नीचे भांग या कहीं और आराम से बैठ के खाएंगे मस्त। और सुबह सुबह भाई ट्रैफिक भी हल्का फुल्का लगना शुरू हो गया है, अभी आगे भी देखोगे आप पूरा जाम लग गया है।
तो सुबह सुबह गाड़ियाँ सारी एक टाइम निकलती है ना 9-10 बजे के आसपास, तो उस टाइम हल्का फुल्का तो ट्रैफिक हो ही जाता है और हमें हॉर्न बजा के ही चलना पड़ेगा। तो गाड़ियाँ देखो काफ़ी आ गई है पीछे तक, पर मोस्टली गाड़ियों से टूरिस्ट उतर चुके हैं क्योंकि यहाँ है ना भाई स्नो काफ़ी है। तो टूरिस्ट क्या करता है, कुछ फ़ोटोज़ यहाँ खींच लेता है, कुछ आगे वो जाएगा टनल पे वहाँ खींच लेगा, कुछ सोलांग वैली का ग्राउंड है वहाँ खींचेगा। तो उसके पास बहुत सारे ऑप्शन है। पहले क्या होता था कि सिर्फ एक स्नो पॉइंट होता था और वहाँ इतनी भीड़ होती थी क्या, और उसी भीड़ में आपको कहीं ना कहीं अपनी फ़ोटो रील सब कुछ वहीं खींचना पड़ता था। अब तो क्या है कि बंदा कहीं भी उस गाड़ी को रोके साइड में घुस जाए और उसके बाद आराम से अपना टाइम स्पेंड करे। वैसे तो हमें ब्रेकफास्ट यहीं करना था, पर यहाँ पे है ना पीछे जो मेन मार्केट थी ना उसमें पार्किंग ही नहीं मिली। आज गाड़ियाँ कुछ ज़्यादा ही दिख गई थी, हम या फिर हम लेट हो गए होंगे क्योंकि 10 बजने वाले हैं। तो ब्रेकफास्ट तो भाई अब तो नीचे ही करना पड़ेगा, वो वशिष्ठ चौक के आसपास ही। यहाँ से जो ये सामने वाले पहाड़ का नज़ारा आता है ना भाई, क्योंकि इस पे है ना बर्फ़ बिल्कुल बहुत घनी है, तो 2 ही कलर दिखेंगे, एक वाइट और एक ग्रीन। ग्रीन जो पूरे बड़े दयार के पेड़ हैं उनका है, और वाइट में आपको पूरी स्नो मिलेगी। तो ये बेसिकली रोहतांग की साइड में जब हम जाते हैं ना तो उस साइड का नज़ारा है। तो ये देखो, ये यहाँ से लेफ्ट में रोहतांग है और सामने जाओगे तो मनाली आ जाएगा। मनाली से पहले जाएंगे, सिलेंडर भराएंगे और उसके बाद फिर निकलेंगे कहीं आगे की तरफ। सिसु जाएं, जिस्पा जाएं, कहाँ रुक, सिसु तो रुक नहीं सकते, तो सिसु से आगे ही कहीं जाके रुकना पड़ेगा। इस टाइम जितनी भी गाड़ियाँ दिखेगी ना आपको सामने से आती हुई मिलेंगी मनाली की तरफ से। इधर से जाती हुई कोई गाड़ी नहीं दिखेगी, वो तो हम ही हैं, हम जैसे ही जो निकल रहे हैं वापस। नहीं तो बाकी सारे अब चल रहे हैं अटल टनल की तरफ। और भाई जैसे ही हम वापस आएंगे ना उस टाइम हो सकता है हमें थोड़ा सा सोलांग वैली में ट्रैफिक का भी सामना करना पड़ सकता है। धूप ना निकलने के कारण आज भाई थोड़ा सा है ना टेम्परेचर भी ठंडा ही है। पर ये है कि अगर जैसे आज धूप नहीं निकलेगी ना तो रात को टेम्परेचर बहुत ज़्यादा मतलब ठंडा नहीं होता, क्योंकि जिस दिन धूप निकलती है उसी दिन टेम्परेचर रात का तो बढ़ता है। दिन का बेशक आपको धूप निकलने के बाद गर्म लगता है, पर रात को भाई टेम्परेचर इतना गंदा हो जाता है कि फिर सर्वाइव करना थोड़ा सा मुश्किल होता चला जाता है। तो ये देखिए सामने दिख रही है दीपक भाई की मिनी कैंपर वैन इको। तो भाई अब ये देखिए नीचे दोनों ही गाड़ियाँ लेके गए हम, क्योंकि हमें है ना उसको दीपक भाई को भी काम था, 1-2 सामान लेने थे, तो सामान वगैरह लेके प्रॉपर फिर दोबारा, क्योंकि वो आगे भाई चीज़ें मिलनी है ना बहुत मुश्किल हो, फिर सिसु की तरफ से फिर सीधा कैलोंग ही कोई चीज़ मिलेगी। तो इधर देखिए भाई ट्रैफिक, भांग में तो ट्रैफिक अच्छा खासा होता है। हर बार जब भी आते हैं ना यहाँ ट्रैफिक मिल ही जाता है, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा रास्ता भी कंजेस्टेड हो जाता है और मार्केट होने के कारण काफ़ी गाड़ियाँ मार्केट में रुकती हैं, और रुकने के बाद तो भाई आपको खुद ही पता है फिर दिक्कत तो आनी है। गाड़ियाँ बीच में देखो दोनों साइडों में खड़ी हो जाती है, तो दोनों साइड में अगर गाड़ी होगी तो भाई इतना बड़ा चौड़ा रास्ता तो ये है नहीं कि आपको कहीं वो मिल जाएगी। तो भाई जाम में तो फंसना ही पड़ेगा। फिर इन हालातों को देख के लगता है कि नहीं यार, देखो अब सुबह सुबह का जो टूरिस्ट है वो सारा निकल रहा है। अब जो भी टूरिस्ट मनाली में होता है ना इस टाइम निकला हुआ होता है सोलांग वैली अटल टनल की तरफ, क्योंकि और कोई रास्ता तो ऐसा अब है ही नहीं। ना तो अभी फ़िलहाल रोहतांग पास खुला है और ना ही ऐसा कोई अच्छी लोकेशन है जहाँ पे बंदा दूसरी जगह जा सके। और ये देखो गाड़ियाँ आ रही है। अब हम कल कह रहे थे ना कि भाई ट्रैफिक नहीं है, ट्रैफिक वास्तव में टूरिस्ट नहीं है। नहीं का मतलब ये नहीं कि भाई अब बिल्कुल ही मनाली खाली हो चुका है। मनाली में टूरिस्ट बहुत कम हो रखा है, जो है वो सुबह सुबह निकल जाता है और मनाली खाली ही होती है भाई। और अब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तो वैसे ही ट्रैफिक बहुत कम होता है। तो हम पहुंचने वाले हैं तिब्बती कॉलोनी, पर उससे पहले ही हम रुक जाएंगे यहीं पे कहीं पे साइड में और ब्रेकफास्ट करके तब ही जाएंगे। इधर मिल जाती है जगह तो वैसे, यहाँ इधर साइड में लगा देंगे गाड़ी और इधर ही ब्रेकफास्ट करके तब निकलेंगे आराम से। है ना शिवी हमें ना गाना गा के सुना रही, सुनाओ शिवी भाई। इधर आवाज कम आ रही है, तेज बोलो, तेज जूस बोलो। अच्छा ये भैया आजकल कम बोल रही है, तो भाई इधर आ गए पराठे खाने के लिए। रुक गए थे अंबिका पे, आजकल ये हमारी फेवरेट है पराठे के लिए। नहीं भाई पराठे के लिए फेवरेट होती जा रही है। मैं तो मेरे लिए तो कई बार मैं ही लेके आया हूँ अब तो इनको ना जबरदस्ती। क्या बनी? हाँ हमने खाया, पराठा आ चुका है हमारा, ये देखो। और सीवी है ना, अच्छा खोल के सीवी देगी हमें तब हम खाएंगे ना सीवी। अच्छा ठीक है। ये देखो भाई पराठे का साइज प्लेट से एक्स्ट्रा ही लटक रहा है कि
और वो उंगल भारी, तो बढ़िया मस्त है। हम पहले काफ़ी बार खा चुके हैं, तो इसको खाते हैं अब और करते हैं गिराना मत नीचे। आगे निकलने की तैयारी। हम पराठा खा के मैं और दीपक भाई निकल चुके हैं गाड़ी से, क्योंकि छोटे मोटे काम थे। एक गाड़ी को छोड़ दिया वहीं पे और आ गए माल रोड पे। तो अभी माल रोड जाएंगे, थोड़ा सा माल रोड को भी दिखाएंगे आपको, और उसके बाद अपना काम करके निकल जाएंगे वापस आगे से। तो ये देखिए भाई, सामने है माल रोड और हम अपना गैस सिलेंडर लेके हाथ में उठा के और निकले हुए हैं, क्योंकि इसको फिल करवाना है। क्योंकि ये नॉर्मली यहाँ एक्सचेंज वगैरह नहीं होता भाई। तो अगर जो लोग इसको लेके आ रहे हो तो भाई अपना घर से ही फुल करा के लेके आओ। यहाँ पे आपको ये सिलेंडर तो मिलना लगभग नामुमकिन है। आ गए हैं माता दुर्गा टेम्पल पे, और भाई ये देखो, ये है ब्लास्ट प्रूफ। जिसको नहीं पता तो ये ब्लास्ट प्रूफ है, तो इसका थोड़ा सा है ना, इसको रियायत भी मिल जाती टनल वगैरह में। हम बोल सकते हैं कि भाई ये ब्लास्ट प्रूफ है, तो वो जाने देते हैं, कोई ऐसा इशू क्रिएट नहीं करते। लेकिन वो जो दूसरे वाला है उसको तो भाई रोकेंगे ही रोकेंगे हर हाल में। हो गया है अपना पैक, दोनों भाई उठा के निकल गए। वजन बहुत ज़्यादा है, ये तिरछा हो जाता है ना एक हाथ से, अगर बीच में से पकड़ने का हो ना तब तो दिक्कत नहीं है। और माल रोड पे भी भाई भीड़ भाड़ तो बहुत ही नॉर्मल है। इस टाइम तो वैसे ही नॉर्मल होती है, और ज़्यादातर आपको दिखेंगे लोकल चेहरे, टूरिस्ट थोड़ा कम दिखता है इस टाइम पे सुबह सुबह। रेगुलेटर था महंगा वहाँ से, और हमारे पास एक एक्स्ट्रा रेगुलेटर मेरी उसमें पड़ा हुआ था गाड़ी में, 450 का। भाई मैंने कहा यार इधर 150-200 का होता तो ले भी लेते। मैंने कहा यार 3 किलोमीटर जाना है, तो 3 किलोमीटर हम जाके रेगुलेटर ले ही आए। सिलेंडर भी फुल करा दिया, खाने वाने का हमारे पास ऑलरेडी पहले ही फुल था। तो अब बचा है हमारा सिर्फ और सिर्फ पानी लेना। तो पानी लेंगे और निकलेंगे एक नई साइड पे। पर आज जो स्नो कैंपिंग होने वाली है ना, वो ज़बरदस्त होने वाली भाई। हम आ चुके हैं वापस अपनी गाड़ियों के पास, और अभी निकलेंगे। तो भाई आगे कहाँ कैंपिंग करेंगे, कैसा होने वाला है हमारा दिन, वो सब देखने के लिए जुड़े रहो। लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट्स करना। तो जल्दी ही मिलेंगे आपको एक नई जगह स्नो में हम कार कैंपिंग करते हुए। सो ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।